न्याय, धर्म और नियति का मंथन। महाभारत केवल युद्ध, राजनीति और रिश्तों की गाथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के मूलभूत प्रश्नों और उनके उत्तरों का एक विस्तृत ग्रंथ भी है। इसके प्रत्येक पात्र की अपनी पीड़ाएं, तर्क और जीवन की परिस्थितियां हैं, लेकिन जब ये सत्य और धर्म की कसौटी पर परखे जाते हैं, तो स्पष्ट होता है कि कौन अपने कष्टों को एक बहाने की तरह देखता है और कौन उन्हें धर्म की राह पर चलने का माध्यम बनाता है। महाभारत युद्ध से पूर्व कर्ण ने श्री कृष्ण से अपने जीवन के संघर्षों का उल्लेख करते हुए उनसे प्रश्न किया। जन्म होते ही माता ने त्याग दिया, क्या यह मेरा दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं शूद्र पुत्र था, क्षत्रिय नहीं था। गुरु परशुराम ने विद्या दी, लेकिन जब वह सच्चाई प्रकट हुई तो उन्होंने मुझे श्राप दिए। संयोगवश एक दिन एक गाय को मेरा बाण लग गया और उसके स्वामी ने भी मुझे श्राप दे दिया। द्रौपदी ने स्वयंवर में मेरा अपमान किया। आखिर क्यों, द्वारिकाधीश कृष्ण? और हाँ, माता कुंती ने मुझे तब अपनाना चाहा जब उनके अन्य पुत्र संकट में थे। जो कुछ भी मुझे मिला वह केवल दुर्योधन की कृपा से मिला। ऐसे में मैं उसकी ओर से ना लड़ूं तो किस ओर से लड़ूं? कर्ण का यह तर्क जीवन की उस मनोवृत्ति को दर्शाता है जिसमें हम अपनी परिस्थितियों को अन्याय के रूप में देखते हैं और उनसे उपजी पीड़ा अपनी गलतियों को सही ठहराने के लिए उपयोग करते हैं। कर्ण की व्यथा को सुनकर श्री कृष्ण ने अपने जीवन के संघर्षों को सामने रखते हुए उत्तर दिया और कहा, हे कर्ण, अब मेरी व्यथा सुनो। मेरा जन्म कारागार में हुआ और जन्म से पहले ही मेरी हत्या की योजना बनाई गई। जन्म के साथ ही मुझे माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन शस्त्रों और शिक्षा के बीच बीता, जबकि मेरा जीवन ग्वालों के बीच गोबर साफ करते हुए गुजरा। तुमने गुरु पाए, मुझे ताने और संदेह मिले। तुम्हें अपनी मनचाही कन्या से विवाह करने का अवसर मिला और मैंने जिससे प्रेम किया उससे विवाह नहीं कर सका। जरासंध से बचने के लिए अपने राज्य को समुद्र तट पर बसाना पड़ा और फिर भी मुझे पलायनवादी कहा गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण वास्तविकता की ओर संकेत करते हुए कहा, कर जीवन किसी के साथ न्याय नहीं करता। यह प्रत्येक व्यक्ति के सामने कठिनाइयां प्रस्तुत करता है, चाहे वह धर्मराज युधिष्ठिर हो या दुर्योधन या कोई और, या फिर चाहे मैं ही क्यों ना हूं। लेकिन प्रश्न यह नहीं कि हमें क्या मिली, बल्कि यह है कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अन्याय का सामना करके अधर्म का पक्ष लेना तुम्हारे संघर्षों को उचित नहीं ठहरा सकता। कर यदि केवल पीड़ा की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही पात्रों के जीवन में संघर्ष, अन्याय और व्यक्तिगत हानि कम नहीं थी। कर्ण को जन्म से सामाजिक अस्वीकृति मिली, जबकि श्री कृष्ण को निरंतर षड्यंत्रों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अंतर इस बात में था कि श्री कृष्ण ने कभी अपनी कठिनाइयों को अपने कर्तव्य और धर्म से विमुख होने का कारण नहीं बनाया। उन्होंने परिस्थितियों को एक साधन की तरह देखा और उनका उपयोग सत्य को स्थापित करने में किया। वहीं कर्ण ने अपने संघर्षों को एक बहाने के रूप में देखा और अन्याय का समर्थन किया। इस संवाद से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम उनका सामना कैसे करते हैं यह हमारे वश में है। परिस्थितियां व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि उसकी प्रतिक्रियाएं उसे परिभाषित करती है। अधर्म को उचित ठहराने के लिए संघर्षों का उपयोग करना धर्म से विमुख होने का बहाना मात्र है। सच्चा नायक वह नहीं जो संघर्षों से मुक्त हो, बल्कि वह है जो उसके बावजूद धर्म की राह पर चलता है। कर्ण ने अपने दुखों को अपनी नियति का दोष मानकर अपनी आस्था दुर्योधन में रखी, जबकि श्री कृष्ण ने अपने संघर्षों को धर्म की स्थापना का माध्यम बनाया। यही कारण है कि एक को इतिहास एक दुखदायक नायक के रूप में याद करता है, जबकि दूसरा स्वयं युगों तक धर्म और सत्य का प्रतीक बना रहा।